सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। ईरान में चीनी सेना, जी हां दोस्तों, चीन के 5000 सैनिक अब ईरान में भी तैनात होंगे। यह भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा झटका है। अभी तक तो भारत को आसपास के इलाके से चीनी सेना घेर रही थी, लेकिन अब चीन का जो प्रोपेगेंडा और एजेंडा है वो दोनों यही है कि विदेशों में खुद की आर्मी को, अपने एयरबेस को तैनात करना है। उसमें चीन बड़े लेवल पर कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है कि अब ईरान में भी 5000 सैनिक, चीन अपने सैनिक तैनात करेगा। दोस्तों, ईरान और चीन की महा डील के बारे में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये रिपोर्ट अब तक की सबसे बड़ी है, इसलिए आपका वक्त शायद थोड़ा सा ज़्यादा लगे। इसीलिए इस रिपोर्ट में सिर्फ मैं ईरान और चीन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, 1-1.5 साल पहले, यानी ईरान की पुरानी पहली गवर्नमेंट ने चीन के साथ एक डील करी थी जो कि 25 साल के लिए है, और वो डील की शुरुआत अब हो चुकी है। आपको बता दूं कि फिलहाल ईरान के विदेश मंत्री चीन के दौरे पर हैं, और चीन के दौरे पर जाते ही उन्होंने ऐलान किया है कि पिछले साल 25 साल तक के लिए जो एग्रीमेंट, जो डील दोनों देशों की हुई थी, उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। आपको बता दूं कि ऐलान किया गया है कि ईरान के बंदर अब्बास के इलाके में चीन अपना महादूतावास, यानी एक बड़ा दफ्तर खोलने वाला है, जहां से ईरान और चीन के बीच जितने भी डील्स होती हैं, जितने भी काम होंगे, वो सब वहीं से किए जाएंगे। आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अब चीन ईरान में करने वाला है, और 25 साल तक के लिए दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोस्तों, बता दूं कि ये महाडील इसलिए है क्योंकि कई सालों से, जब से ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं अमेरिका के द्वारा, तब से लेकर अब तक ईरान काफ़ी ज़्यादा पैसों की तंगी से गुजर रहा है। हाल में ही कई सालों में मामला चीन के साथ भी अमेरिका का बिगड़ गया है, तो अमेरिका ने चीन पर भी पाबंदियां लगाई हैं। लेकिन ऐसे में चीन की करेंसी इस वक्त भी सबसे ज़्यादा मजबूत है, डॉलर को टक्कर दे रही है। इसको देखते हुए चीन ने उसका फ़ायदा उठाकर ईरान और भी देशों से डील करी है। अब दोस्तों, चीन और ईरान की दोस्ती इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि दोनों ही देश अमेरिका से परेशान है, क्योंकि अमेरिका ने दोनों पर ही पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए कहा जाता है कि चीन ईरान को बहुत अच्छे से समझता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी से ही ऑलरेडी ईरान से सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल ले रहा है चीन, और अगले 25 सालों तक कम से कम दाम में खरीदेगा चीन पेट्रोल और डीजल। किससे? ईरान से। आपको बता दूं कि भारत भी पहले ईरान से अनलिमिटेड तेल आयात करता था। सबसे ज़्यादा तेल भारत ही लेता था ईरान से, लेकिन क्योंकि भारत का बेहतरीन दोस्त अमेरिका माना जाता है, तो अमेरिका का प्रेशर भारत पे था, जिसके बाद ना के बराबर भारत ने उससे तेल लेना कम कर दिया। बिल्कुल ना के बराबर लेता है, आज भी एकदम समझिए ना के बराबर। उससे ईरान का कोई फायदा नहीं है। ऐसे में अब ईरान को फायदा कौन पहुंचाता? तो ऐसे में वो बाजी चीन ने मार ली। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया कि मार्च 2021 में दोनों देशों के बीच में सैन्य सुरक्षा को लेकर भी हस्ताक्षर हुए थे। आपको बता दूं कि इसका मतलब यह है कि एक ऐसी डील जिसमें दोनों देश की मिलिट्री एक दूसरे की मिलिट्री को सपोर्ट करेगी। यह महागठबंधन अमेरिका के खिलाफ माना जा रहा है। भारत के लिए बड़ा झटका यह भी था कि अभी कुछ वक्त पहले ईरान ने भारत को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर निकाल दिया। भारत उस वक्त कुछ नहीं बोला क्योंकि मर्जी ईरान की थी। अब भारत ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ईरान के पोर्ट चाबहार में किया है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट। अब भारत के लिए टेंशन यह है कि अब चीन की तरफ ईरान का ज़्यादा झुकाव है, और चीन और अगर ईरान की दोस्ती ज़्यादा गहरी हो गई तो चाइना के कहने पर भारत को ईरान चाबहार पोर्ट से भी आउट कर सकता है, जो भारत के लिए तगड़ा झटका होगा। आपको बता दूं कि $2 अरब
देने की बात करी थी भारत ने कि अगर चाबहार पोर्ट में जो रेलवे है उसको अगर रेलवे लिंक कर दिया जाए, भारत से बिल्कुल जोड़ दिया जाए, तो इसके लिए हम $2 अरब ईरान को देने को तैयार हैं। लेकिन ईरान ने ठुकरा दिया था। क्यों? क्योंकि अच्छे खासी मात्रा में ईरान से पेट्रोल डीजल चीन ले रहा है, तो भाई दूसरा ग्राहक ईरान को चाहिए ही नहीं। दोस्तों, चाबहार पोर्ट से ईरान, पाकिस्तान और चीन को सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। ईरान, चीन और पाकिस्तान की ही टेंशन है, मतलब ईरान को लेकर इसलिए भारत टेंशन में है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना एक है, और अगर ईरान को पट्टी पड़ा दी तो ईरान चाबहार से भी भारत को बाहर कर देगा और सारा का सारा फायदा सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान को होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर झटका लग जाएगा, भारत को यह बड़ा झटका होगा। और आपको बता दूं कि इस चीन की और ईरान की महाडील में एक बड़ा पॉइंट यह है कि बड़े से बड़े पैमाने पर जितने भी प्रोजेक्ट्स, चाहे 5G का प्रोजेक्ट हो, मैं आपको बता दूं कि 5G लॉन्च करने में चीन ईरान की मदद करेगा ईरान में। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अपकमिंग प्रोग्राम हैं और इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे वो बिजनेस सेक्टर में हो, हर चीज़ में अब ईरान में सबसे बड़ा इन्वेस्टर अगर होगा तो अब वो चीन होगा। ये भारत के लिए बड़ी मुश्किल की बात है और ख़ास करके अमेरिका के लिए भी। बहरहाल, अब सबसे बड़ी टेंशन ये है पूरी दुनिया को ही, जो भी ईरान का दुश्मन है, कि भाई पैसे के लिए हम इसे तरसा रहे थे, अब चीन ईरान को अंधा पैसा देगा। और साथ में भारत की मुश्किल ये है कि अब चीन की मिलिट्री ईरान में भी होगी। इस पूरी रिपोर्ट पर दोस्तों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी खबर जो आप तक आती ही नहीं है या फिर आती है तो किसी एजेंडे के थ्रू आती है और आपसे वो छुपा ली जाती है या फिर अलग तरीके से बताई जाती है। तो अगर आप ऐसी चीज़ों से परेशान हैं और सीधी सीधी बात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।